स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी बी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है, उसके पद्य भाग से एक नज्म जिसे लिखा है नज़ीर अकबराबादी ने। नज़ीर अकबराबादी, इनका जन्म हुआ 1735 में और इनकी मृत्यु 1830 ईस्वी में हुई। इनका जन्म आगरा शहर में 1735 में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़में कहने के लिए मशहूर थे। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोक कर फरियाद करता था कि उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक रखने वाली कोई नज्म कह दीजिए। नज़ीर आनन फानन में एक नज्म रच देते थे। यही वजह है कि भिश्ती ककड़ी बेचने वाला बिसाती तक नज़ीर की रची नज़में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। तो वहीं गीत गाकर गुजर करने वालियों के कंठ से भी नज़ीर की नज़में ही फूटती थीं। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाते नजर आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारे राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, जिसमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एकता है। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, ज्ञानी की तरह नहीं मित्र की तरह सलाह मशविरा करते हैं, जीवन की समालोचना करते हैं। वे कहते हैं सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। यह नसीहत देने वाला कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। प्रस्तुत नज्म आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत दिए हैं। आदमी नामा। सबसे पहले हम इसका पाठ करते हैं और फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गुदा सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खो रहा है नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो इस तरह यह नज्म आपके सामने है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कठिन शब्द। यह नज्म 4 भागों में है, तो हम एक एक भाग की अलग अलग व्याख्या करते हैं। यहाँ पर शब्द है बादशाह। बादशाह का अर्थ होता है राजा। मुफलिस, मुफलिस यानी कि गरीब या दीन दरिद्र। गधा का अर्थ है भिखारी या फकीर। जरदार का अर्थ है दौलतमंद। बेनवा का अर्थ है कमजोर। नियमत का अर्थ होता है स्वादिष्ट भोजन। टुकड़े चबाना यानी कि रूखा सूखा खाना। ये कहते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। इस दुनिया में जो राजा है वह भी आदमी ही है, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी, और जो दीन दुखी भिखारी हैं वो भी आदमी ही है। जरदार, जरदार यानी कि मालदार दौलतमंद। तो जो दौलतमंद हैं, जो कमजोर हैं, वे भी आदमी ही हैं।
जो स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं वो भी आदमी है, और जो टुकड़े चबा रहा है वह भी आदमी है। तो इस पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के इन सभी रूपों पर पड़ती है। अगला छंद देखते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। यहाँ पर मस्जिद का अर्थ तो आप जानते ही हैं। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां। इमाम कहते हैं नमाज पढ़ने वाले को, और खुतबा ख्वां कहते हैं कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले को। अशराफ का अर्थ होता है तो यहाँ पे ये दो शब्द महत्वपूर्ण है, इमाम और खुतबा ख्वां। इमाम का अर्थ है जो नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने वाले, और खुतबा ख्वां का अर्थ होता है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले। तो ये कहते हैं कि मियाँ ये मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई है, और आदमी ही इमाम बनते हैं और खुतबा ख्वां भी बनते हैं, यानी कि कुरान को पढ़ने वाले और कुरान शरीफ नमाज पढ़ने वाले और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले, ये भी आदमी ही बनते हैं। आदमी ही कुरान पढ़ते हैं और वो नमाज ही करते हैं, आदमी ही नमाज भी पढ़ते हैं। और एक आदमी ही होता है जो जूतियां भी चुराते हैं, और उनको देखने वाला भी, यानी कि उन पर नजर रखने वाला भी आदमी ही होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदमी के जो सकारात्मक पक्ष है उनको शुरू के 3 पंक्तियों में बताया गया है, चौथी पंक्ति में उसका नकारात्मक पक्ष बताया गया है, और 5वीं में फिर से सकारात्मक पक्ष बताया गया है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, यानी कि यहाँ पर आदमी ही जान को वारता है, यानी कि न्यौछावर करता है, और आदमी पे तैग को मारे है आदमी, और आदमी है जो आदमी पर तेग को मारता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, आदमी ही है जो पगड़ी भी उतरवा लेता है, यानी कि किसी की इज्जत को नीलाम भी कर देता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और आदमी है जो बुरे वक्त में चिल्ला कर दूसरे आदमी को पुकारता है, और उसकी आवाज को सुनकर दौड़ने वाला भी आदमी ही होता है। अशराफ और कमीने से ले शाह तावजीर। यहाँ पे अशराफ शब्द ये शरीफ शब्द का बहुवचन होता है, यानी कि शरीफों से लेकर कमीने से लेकर शाह और वजीर तक ये आदमी ही हैं जब जो सारे कारनामे करते हैं। यहाँ पे शाह का अर्थ है राजा, वजीर का अर्थ होता है मंत्री, यानी कि शरीफ लोग कमीने से लेकर राजा और मंत्री तक। मुरीद का अर्थ होता है भक्त या शिष्य। पीर का अर्थ होता है धर्मगुरु। नजीर का अर्थ होता है, यहाँ पे नजीर अकबराबादी हमारे कवि हैं, तो ये यहाँ पे उनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है, जो इसके कवि हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे नजीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। नजीर का एक अर्थ मिसाल भी होता है, लेकिन यहाँ पर यह कवि का नाम है। यहाँ पे एक शब्द आया है दिल पजीर। दिल पजीर का अर्थ होता है दिल लुभाने वाला, या फिर जो दिल को अच्छा लगे। तो अब ये क्या क्या कहते हैं कि कार्य का अर्थ यहाँ पर कार्य है, कि जो शरीफ से लेकर के कमीने से लेकर के राजा और मंत्री तक ये आदमी ही है जो दिल लुभाने वाले सारे कार्य करते हैं। आदमी ही भक्त होता है, शिष्य होता है, और आदमी ही गुरु भी होता है। अच्छा आदमी ही नजीर कहलाता है, यानी कि नजीर कवि कहते हैं कि अच्छा भी आदमी ही कहलाता है, और सब में जो बुरा है वो भी आदमी ही कहलाता है।
तो इस नज्म के जरिए उन्होंने आदमी के विभिन्न रूपों को बताया है। आशा करते हैं आपको यह नज्म पसंद आया होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि टुकड़े चबाना, पगड़ी उतारना, मुरीद होना, जान वारना, तेग मारना। इसके साथ साथ कई शब्द ऐसे हैं जिसमें नुक्ते का प्रयोग किया गया है, जिसे आपने देखा होगा। इसके साथ साथ जो इसमें कथ्य है वह मुख्य रूप से यही है कि आदमी के विभिन्न रूपों की यहाँ पर चर्चा की गई है, और उन उन चर्चाओं के जरिए ये बताया गया है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और हमें अच्छा काम करना चाहिए। आशा है आपको यह नज्म पसंद आई होगी और आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। धन्यवाद।